यूपी के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में MBBS के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र IIT नांदेड़ और लातूर। बाबरी मस्जिद गिराने पर जो जजमेंट आया है और कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि ये प्री प्लान नहीं है। जो तथ्य उस वक्त के थे उससे ये जजमेंट काफी लंबा है, तथ्यों से काफी लंबा है। जो रथ यात्रा निकली थी वो बाबरी मस्जिद गिराने के लिए गई निकली थी और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो गिराने के लिए नहीं हुई थी। इसलिए कोर्ट पर से विश्वास लोगों का अब नहीं रहेगा। ऐसे जजमेंट अगर आते रहे तो मैं दुर्भाग्य से कहूंगा कि ये देश की हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ के जजमेंट है। मैं ये मान के चलता हूं कि लोग धार्मिकता की ओर से जा रहे हैं, धार्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और देश को जो है वो नीचे दिखाने की बात हो रही है। इस जजमेंट मेरे हिसाब से कानूनी तौर से दोबारा इसको अपील करनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर जिन्होंने गिराया है उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। आज का ये फैसला CBI कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है CBI कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज। या 28 वर्षामध्ये देशाचं राजकारणच बदलून गेलेलं आहे त्या एका घटनेमुळे। 28 वर्षानंतर सगळे आरोपी जे प्रमुख नेते आहेत, सगळे अडवाणी साहेबांपासून आमच्या मुरली मनोहर जोशी असतील, सत्यजित प्रधान असतील, उमा भारती असतील,
शिवसेना प्रमुख सुद्धा त्यात होते, पण त्यात आपल्यात नाही आहेत. विजयराजे शिंदे होते याच्यामध्ये. सगळे निर्दोष सुटलेले आहेत. आणि बाबरी पाडण्याचा जो काय एक प्रकार झाला तो कट नव्हता, ते कारस्थान नव्हतं, ते अचानक घडलेला एक हादसा किंवा अपघात होता, उत्स्फूर्तता होती. अशा प्रकारचा निर्णय विशेष न्यायालयानं दिला आहे CBIने, त्याचं मी अभिनंदन करतो. याच निर्णयाची अपेक्षा देशाला होती, समस्त हिंदूंना होती. आता अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभं राहत आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे हा सगळा कालखंड मागचा विसरून आपण आता या देशाला चांगले दिवस यावेत अशी रामाकडे